अब आते हैं इस रिंग का। अब देखिए ये रिंग को, ये तो रिंग इस टाइप का रिंग है, इस टाइप का रिंग है, जिसका ये जो है हमने y माना है, जिसका रेडियस y माना है, और ये थिकनेस dx माना है, और मास इसमें dm माना है। तो अगर हम इसे काट देंगे यहाँ से और सीधा कर देंगे तो ये फिर तो इस तरह का बन जाएगा, नहीं रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, कहने का मतलब है। और ये लंबाई हो जाएगा 2πy, 2πy क्यों, परिधि, और ये तो dx है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका 2πy और इंटू dy, सॉरी dx हो जाएगा, ठीक है। तो dm का वैल्यू पाई और पाई कट जाएगा, ये 2 और ये 4 से कट जाएगा, dm इक्वल टू हो गया m/2, यहाँ 2 हो गया r², और ऊपर में हो गया आपका y इंटू dx, ये हो गया, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, देखिए चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर मिटाते हैं, थोड़ा ऊपर ही मिटाते हैं क्वेश्चन को, जगह मिल जाएगा लिखने के लिए। अब जो है तो y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए जरा सा, इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है कि नहीं। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो इस रिंग का जो है रेडियस छोटा होता जाएगा और x का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। एक ही इक्वेशन में दो तरह का वेरिएबल आ रहा है कि नहीं। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस इंस्टेंट पे अगर हम, ये मेरा होलो स्फीयर है, ये मेरा होलो स्फीयर है और ये सेंटर है, ये इसका रेडियस था, ये एंगल थीटा था और ये कुछ इस तरह का है। और ये बहुत छोटा होता है, ये जो dx थीटा है ना, ये बहुत छोटा एंगल होता है, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, बहुत छोटा। तो अब मान के चलिए अगर ये y है तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए जरा, हमें ये बहुत छोटा है तो ये तो हमें मान लीजिए कि ये r है, ये r है रेडियस, ये रेडियस हमें r पता है, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई, परपेंडिकुलर बटा h। अगर इस एंगल का बात करें, इस एंगल का, तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, ये O है, ये R है, ये Y है और ये 90 डिग्री कोण है। और साइन थीटा बराबर, और ये थीटा है, साइन थीटा बट्टा क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और हाइपोटेनस r है, तो y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू r साइन थीटा हो गया। अब आते हैं dx, y का तो काम हो गया, अब ये dx के बारे में सोचते हैं। या देखिए dx के बारे में क्या है, जरा इसी पिक्चर को देखिए, ये वाला पिक्चर, ये dx जो था ये चौड़ाई था, है ना, ये चौड़ाई है dx। तो कुछ इस तरह का dx है, एक आर्क नुमा है, ये इस तरह का है कि नहीं। यही है आपका d थीटा और ये है dx और रेडियस r है, यही है, ठीक है। तो अब ये याद कीजिए, एंगल बराबर क्या होता है, d थीटा बराबर, इस पिक्चर से d थीटा बराबर हो जाएगा आपका, है ना, आर्क बटा रेडियस, आर्क इसका dx है और रेडियस r है। तो यहाँ से dx बराबर हो जाता है r d थीटा, और यहाँ से x का वैल्यू हो गया r d थीटा, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, इसलिए dm का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलिए हम लिख ही देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and dx, then we get, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए dm बराबर m/2r², ये जिसका तस y के बदले हम लोग यहाँ से लिखेंगे r साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा r साइन थीटा गुना dx के बदले यहाँ से r d थीटा,
ये हो गया आर डी थीटा। अब देखिए जरा यहाँ एक आर यहाँ एक आर यहाँ गुना में है तो आर स्क्वायर, ये और ये सब कट गया, तो आपको डीएम का वैल्यू फाइनली मिल गया। जरा हम इस पिक्चर को मिटाते हैं। अब डीएम का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो ये हो जाता है m/2 कटने के बाद m/2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका डीएम का वैल्यू। ठीक है, इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा था, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस कितना वाई था इस रिंग का, है ना, यहाँ वाई, तो रख दिया यहाँ पे। तो डीएम का वैल्यू m/2 साइन थीटा डी थीटा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी निकाला था आर साइन थीटा, याद कीजिए वाई बराबर भी निकाला था हमने आर साइन थीटा, है ना, वही यहाँ वैल्यू पुट किया था। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर आर साइन थीटा का स्क्वायर ये दे दिया, आर साइन थीटा का स्क्वायर दे दिया। तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं तो m/2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा यहाँ से, और ये साइन थीटा यहाँ एक यहाँ दो, क्यू साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा डी थीटा, ये हो गया आई का वैल्यू। अब आते हैं लिमिट पर, है ना, लिमिट कैसे दें यहाँ जरा समझिए, बड़ा ही इजी है। अगर मान लीजिए इस रिंग को, अगर इस रिंग को हम इस एक्सिस यहाँ पे लास्ट एंड पे काटे, ये मेरा होलो स्फीयर था, अगर हम यहाँ काटते है ना, तो अगर इस पॉइंट पे काटते तो ये जो थीटा था मेरा, ये जो थीटा एंगल बना रहा था, तो ये लाइन इधर नहीं होके सीधा लाइन इधर होता है कि नहीं, तो ये थीटा जो है आपका 0 हो जाता है कि नहीं, अगर इस पॉइंट पे काटते तो लोअर लिमिट हो गया 0। अब अपर लिमिट, अब अगर हम यहाँ नहीं काट के इस एंड पे काटते तब, तो जैसे यहाँ से जैसे बढ़ते थीटा बढ़ता जाता, एक मान लीजिए यहाँ काटते तो थीटा का वैल्यू कुछ होता, यहाँ काटते कुछ और, 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 यानी 0 से बढ़ते 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 थीटा का वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई तक जाता, पाई। ठीक है, 0 से पाई तक, तो ये लिमिट का वैल्यू हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है साइन क्यू थीटा का। ठीक है, तो जरा मैं इधर मिटाता हूं, तो आई बराबर मिटाएंगे। देखिए साइन क्यू थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है आप सिर्फ याद कर लीजिए इसको, क्योंकि साइन क्यू थीटा डी थीटा का 0 से पाई में इसका वैल्यू होता है 4/3। ठीक है, ये वैल्यू होता है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी इसमें हम लोग वैल्यू सिर्फ पुट कर दे रहे हैं अभी इसका। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यही आएगा 4/3। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं तो वो भी वीडियो बना के हम देंगे, जब इंटीग्रेशन का एक क्लास सोच रहे हैं ले लेने का। ठीक है, तो इसका वैल्यू जब रख देंगे तो ये mr²/2 इसका हो गया 4/3, तो ये और ये कट गया, ये हो गया 2/3 mr²। यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, यानी इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हो गया 2/3 mr² kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा इस होलो स्फीयर का। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है सिर्फ ये दिया हुआ है कि इसका फार्मूला लिख दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो फार्मूला तो यही होता है 2/3 mr²। थोड़ा यहाँ तरीका बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, और साइन क्यू थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, है ना, तो इसका वैल्यू 4/3 आता है। इसको याद रखिएगा आप, मैथ में जब पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो
आज का इस वीडियो में इतना ही। अब जब इससे हम लोग आगे देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।